हम बात करेंगे अकाउंट्स पेबल पे। इस पे भी हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कितना 5 सिनेरियोज होंगी और हर सिनेरियो के ऊपर 5 प्रोसीजर्स। एक्स्ट्रा प्रोसीजर आप अपने टीचर की बुक से कुछ देख के लिख सकते हैं, 2-3 जो जनरल प्रोसीजर्स होते हैं जो तकरीबन हर सिनेरियो में फिट हो जाते हैं, वो आप उधर से देख सकते हो और लिख सकते हो। तो चलते हैं पहले सिनेरियो की तरफ। हमारा पहला सिनेरियो है अंडरस्टेटेड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ की कंप्लीटनेस का रिस्क, तो उनको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया या नहीं किया। इसमें पहला प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे कि हम सर्च करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के बारे में। ऑडिटर जो होगा वो ईयर एंड के बाद की पेमेंट्स को देखेगा कि अगर हमने किसी बंदे को पेमेंट की हुई है और उसकी लाइबिलिटी जो है या पेबल जो है वो हमने ईयर एंड पे क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो वो उधर से पता चल जाएगा ईयर एंड की पेमेंट के बाद। दूसरे नंबर पे सप्लायर स्टेटमेंट रिकनसाइल करेगा। सप्लायर को जो हमने कंफर्मेशन भेजी थी कि हमें ये बैलेंस कंफर्म करके बताओ, और उसने वो बता दिया अपनी सप्लायर स्टेटमेंट में, तो हम उस बैलेंस को पेबल लेजर के साथ रिकनसाइल करेंगे। जो मतलब कंपनी ने अपने लेजर में रिकॉर्ड किया हो उसके साथ रिकनसाइल करेंगे, देखेंगे डिफरेंस वगैरह है या नहीं है। रिव्यू करेंगे गुड्स रिसीव नॉट इनवॉइस्ड रजिस्टर को। ऐसा सामान जो मिल चुका है लेकिन उसकी इनवॉइस अभी तक हमारे पास नहीं आई, तो हम देखेंगे कि क्या हमने उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड की है या नहीं की। उसके बाद अनपेड इनवॉइसेस और ओपन परचेज ऑर्डर्स के इंस्पेक्शन करेंगे। ईयर एंड के करीब की अनपेड इनवॉइसेस और अभी तक ओपन परचेज ऑर्डर्स को इंस्पेक्ट करेंगे। लास्ट पे मेजर सप्लायर से कंफर्मेशन लेंगे। ये वही मतलब आपने ना ये प्रोसीजर नंबर 5 लिया, ये प्रोसीजर नंबर 2 से पहले लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि फिर आप सप्लायर स्टेटमेंट की बात भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर जनरल प्रोसीजर लिखना है तो वो आप प्रॉपर डिस्क्लोजर और करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ में उसको सही से लिखा है नहीं लिखा, इस तरह का आप बता सकते हैं बीच में। दूसरा सिनेरियो हमारा परचेज कट ऑफ एरर्स। मतलब इस साल की परचेज अगले साल में मतलब गलत पीरियड में रिकॉर्ड ना कर दी हो। इसमें पहले प्रोसीजर हम वही बाउंड्री परचेजेस को ईयर एंड से ट्रेस करेंगे। मतलब ईयर एंड के करीब की जो परचेज है ना उनको उनके ईयर एंड के साथ हम मैच करेंगे, ट्रेस करेंगे उसको। गुड्स इन ट्रांजिट का रिव्यू करेंगे। मतलब जब अभी तक माल हमारे पास नहीं आया वो रास्ते में ही है, उसको रिव्यू करेंगे ताकि कंफर्म हो कि भाई सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। इन्वेंट्री काउंट के साथ कट ऑफ लिंक करना। फिजिकल इन्वेंट्री गिनती की कट ऑफ को परचेज कट ऑफ रेस्टिंग के साथ लिंक करेंगे ताकि दोनों कंसिस्टेंट हो। लास्ट ईयर नंबर्स का रिव्यू करेंगे। साल के जो आखिरी ईयर नंबर्स हैं ना वो देखेंगे और उन्हें उनके रिलेवेंट इनवॉइसेस के साथ मैच करेंगे। एनालिटिकल रिव्यू ऑफ परचेज ट्रेंड्स, ये वही है कि ईयर एंड पे ज़्यादा परचेज कर दी पिछले साल की निस्बत या कम कर दी, वो हम स्पाइक्स देखेंगे कि स्पाइक्स ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे। ये एक एनालिटिकल रिव्यू हम परफॉर्म करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि वजह क्या है इतना ज़्यादा डिफरेंस आ भी रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड नंबर पर फिशियस या इनवैलिड पेबल्स, फेक सप्लायर्स क्रिएट कर दी और उनको पेमेंट कर दी, ये वाला सिनेरियो। पहला प्रोसीजर वेंडर मास्टर फाइल रिव्यू करेंगे। जो डुप्लीकेट या सस्पिशियस वेंडर रिकॉर्ड्स को सिस्टम में ढूंढेंगे, उनको रिव्यू करेंगे। भी मैचिंग करेंगे परचेज ऑर्डर की गुड्स रिसीव्ड नोट्स के साथ और फिर उनको इनवॉइसेस के साथ मैच करेंगे। जो हमने पेमेंट किया है उस बंदे को उसको हम वेरीफाई करेंगे बैंक स्टेटमेंट्स और चेक के ऊपर जो सिग्नेचर्स हमने किए हैं वो देखेंगे ताकि पेमेंट्स ऑथराइज है या नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को असेस करेंगे। ये देखेंगे कि कौन वेंडर क्रिएट कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है। ये सारे काम किस किस के ज़िम्मे है ये हम देखेंगे। और ये तो वो जैसे कहते हैं ना यूनिवर्सल प्रोसीजर राइट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे कंफर्म करने के लिए बैलेंस। फोर्थ नंबर पर प्रोसीजर रिलेटेड पार्टीज़ को अगर हमने कुछ पैसे देने हैं तो ये उसका मतलब प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं बनाया गया
लाइबिलिटी को अंडरस्टैंड कर दिया उनके साथ मिलकर, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर, मतलब उनसे हमने परचेजेस किए हैं और उनके उधर हमने उनके साथ मिलकर कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह कर लिया कि अपने लाइबिलिटीज़ को अंडरस्टेट कर दिया हमने। पहला प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी लिस्ट ऑब्टेन करेंगे हम मैनेजमेंट से और उनको पेबल लेजर के साथ मैच करेंगे कि देखेंगे कि पेबल लेजर्स में हमने किस किस रिलेटेड पार्टी को कितनी हमने उनसे परचेज़ की है, तो कितना हमारा पेबल बनता है। देखेंगे कि वो आर्म्स लेंथ पे है, टर्म्स कंडीशन को सबको रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि डिस्क्लोजर कंप्लीटनेस चेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी पेबल्स की डिस्क्लोजर कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है, ये चेक करेंगे। बोर्ड या मैनेजमेंट अप्रूवल की वेरिफिकेशन, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए क्योंकि प्रॉपर अप्रूवल ली गई थी या नहीं ली गई थी, ये देखेंगे। उसके बाद काउंटर पार्टी बैलेंस से क्रॉस चेक। तो काउंटर पार्टी वो मतलब अगर हम कंपनी है ना, हमने अपनी रिलेटेड पार्टी से परचेज़ की है तो हम उसकी काउंटर पार्टी हैं, तो हम उस रिलेटेड पार्टी के बैलेंस से जाकर देखेंगे कि हमारे जो क्लाइंट है, मतलब हम एज एडिटर हम रिलेटेड पार्टी के बैलेंस से देखेंगे कि हमारे क्लाइंट ने रिलेटेड पार्टी से कितनी परचेजेस की हैं, कितना पेबल बनता है, ये हम उनके बैलेंस से जाके कंफर्म करेंगे। इसको कहते हैं काउंटर पार्टी के से क्रॉस चेक करना बैलेंस को। लास्ट सिनेरियो डिस्प्यूटेड एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के प्रोविजन को सही से रिकॉर्ड नहीं किया, पूरा नहीं किया। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है या कंटिजेंट क्लेम्स है वो मतलब अंडरस्टेट कर दिया हमने, बिकॉज लायबिलिटीज़ में ज़्यादातर यही अजर्शन जो है ना वो टेस्टेड होती है कंप्लीटनेस वाली। पहला प्रोसीजर हमारा लीगल कंफर्मेशन लेटर भेजना लॉयर वगैरह को या कोई भी ऐसी लीगल अथॉरिटी को चेक करने के लिए कितने क्लेम्स पेंडिंग में हैं, कितनी अमाउंट बनती है। अगर तो वो हमारे अगेंस्ट आ जाता है फैसला कोर्ट का। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे कि उन्होंने जितने भी हमें कंटिजेंसीज दी हैं, प्रोविजन दी हैं, क्या वो कंप्लीट है या नहीं है। करस्पॉन्डेंस कि अगर जब ये करस्पॉन्डेंस विद डिस्प्यूटेड पार्टीज रेगुलेटर या टैक्स अथॉरिटीज, इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लाइंट है ना उसने अगर डिस्प्यूटेड पार्टी के साथ कोई बातचीत किया है इस चीज़ को लेके, उसको हम रिव्यू करेंगे। लीगल रेगुलेटर जो कंपनीज को रेगुलेट करता है उसके साथ अगर कोई बातचीत हुई है इस चीज़ के ऊपर तो वो हम देखेंगे। टैक्स अथॉरिटीज के साथ इस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई है तो वो हम देखेंगे। प्रोविजंस की एडिकेसी देखेंगे, क्या अमाउंट ज़्यादा है या कम है, पूरी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। सब सीक्रेट इवेंट देखेंगे, मतलब इवेंट के बाद देखेंगे कि इवेंट्स को रिव्यू किएंगे कि कोई नया इवेंट मिस ना हो, कोई इवेंट हम रह ना गया हो, ये देखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। उम्मीद है इसके भी आपको अच्छे समझ आ रही होगी। और बाकी वही अगर आपने थोड़े से 2-3 और एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स क्योंकि वो लिखनी चाहिए, तकरीबन 7-8 प्रोसीजर्स तो होने ही चाहिए, वो आप अपने टीचर की बुक से कर सकते हो जो उन्होंने आपको थोड़े से जनरल प्रोसीजर्स दिए होंगे, क्योंकि केस स्पेसिफिक तो किसी की बुक में नहीं होते, ना किसी टीचर की बुक में होंगे ना ICAP की बुक में है। वो आपको इधर से ही खुद से ही मतलब जो मैंने आपको सिनेरियोज दिए हो ना, आपको इनसे आइडिया हो जाएगा। अल्लाह करे इन सिनेरियोज में से आ जाए, कोई ना कोई लग जाए, किस्मत का क्या पता चलता है, लग भी जाता है, फ़ायदा ही हो जाएगा फिर। बाकी साथ में आप वो 2-3 साथ में ना जनरल प्रोसीजर भी याद कर लिया करें, वो भी इनके साथ आप लिख लिया करें। बाकी ये चीज़ें सारी समझने के लिए हो जाती हैं कि किस तरह का सिनेरियो है तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ों को किसको वैलिड करना है, किसको ऑब्टेन करना है, किसको रिव्यू करना है, किसको रिप्रेजेंटेशन भेजनी है, क्या करस्पॉन्डेंस चेक करनी है, क्या चीज़ रिव्यू करनी है, ये सारा कुछ वगैरह आपको ना ऐसी चीज़ों से केस स्पेसिफिक जब आप सिनेरियोज परफॉर्म करते हो ना तो आपको फिर इस तरह का आइडिया हो जाता है, ईजी हो जाता है प्रोसीजर्स पे। बाकी अल्लाह हाफिज़।